तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्गमूल करना। क्या करना? वर्गमूल करना, है ना, स्क्वायर रूट करना। अब वास्तविक संख्याओं का स्क्वायर रूट करना आपको आता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि √9 कितना होगा, तुम बता दोगे 3 होगा, है ना। √4 कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर तुम्हें एक समिश्र संख्याएं दे दी जाए, मान लीजिए कि मैंने दे दिया 3 + 4 आएटा, समिश्र संख्या है। मैंने कहा कि यार इसका रूट निकाल लो। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको थ्योरी नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आपको समझाया जाएगा कि इसका रूट कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि तुमसे कह देगा, मैं क्वेश्चन लेता हूँ कोई भी। मान लो कि तुमसे कह दिया कि 1 + 4 √3 आएटा का वर्गमूल निकालिए। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी है इसी प्रकार का क्वेश्चन, वर्गमूल निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। फिर तुम्हें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इस टाइप की समिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हम कह देंगे माना इसका जो वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 √3 आएटा, है ना। इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका जो वर्गमूल है, उसको मैं मान लेता हूँ। उसको आपने मान लिया x + आएटा y, ठीक है ना। समिश्र संख्या का जो वर्गमूल होता है वो समिश्र संख्या ही होती है, तो इसलिए मैंने जो वर्गमूल माना है ना वो समिश्र संख्या को ही मानना है। तो इसका वर्गमूल मान लिया। अब हमें क्या करना है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। क्योंकि x और y का वैल्यू आएगा, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें रूट पता चल जाएगा कि इसका रूट क्या होगा, है ना। अब x और y का वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लिख देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर माने वर्ग, वर्ग करने पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 4 √3 आएटा। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 1 + 4 √3 आएटा बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो आइटा स्क्वायर होता है -1, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो इसको अपन ने लिख दिया माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस में 2x आइटा वाई, ये हो गया, समझ में आ गई। अब यहाँ पे तुम कंपेयर करो, इसको तुलना करो, है ना। जो इनके वास्तविक भाग है उनकी तुलना कर लो। वास्तविक भाग है 1 और यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है, ये है ना। इनकी तुलना करने का मतलब इनको बराबर रख दो, रख देते हैं जी। तो जैसे दूसरा पेन ले लेते हैं अपन अपने, तो 1 बराबर हो गया हमारा x² - वाई स्क्वायर के, ठीक है ना। इसी तरीके से इनका जो काल्पनिक भाग है उनको बराबर रख लो। काल्पनिक भाग क्या है, 4√3, और यहाँ पे क्या है 2xy। तो काल्पनिक भाग को भी अपन बराबर रख लेते हैं, तो हो जाएगा 4√3 बराबर हो गया 2xy। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो x² - वाई स्क्वायर बराबर आ गया 1 के, और 2xy बराबर आ गया इसके, है ना। बेसिकली दो समीकरण बन के तैयार होगी। एक तो ये समीकरण बन गई, इसको लेट से समीकरण 1 मान लेता हूँ। एक ये समीकरण बन गई, इसको लेट से मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आप कहेंगे सर एक्स और वाई की। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने कैसे, है ना, इन समीकरणों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है x² - वाई स्क्वायर, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसे समीकरण बना दूं जहां से मुझे x² + वाई स्क्वायर का मान मिल जाए। समझो, मेरे पास x² - वाई स्क्वायर की वैल्यू है, 2xy की वैल्यू है, तो मैं कुछ एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जहां से मुझे x² + वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए। उससे क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने x² + वाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी निकाल लिया, है ना। तो उससे क्या होगा कि ये समीकरण, इस समीकरण को और इस समीकरण को जब मैं सोल्व करूंगा ना, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गई।
आप इन दोनों समीकरणों की मदद से, आप एक ऐसी समीकरण बनाएंगे जहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। करके दिखाता हूँ, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं तुमको, 2 मिनट को। तो है ना, अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला ध्यान से देखना, है ना। तो एक फॉर्मूला बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है बेटा, चाहे तो आप इसको खुद ब खुद वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको ओपन कर लो, है ना, और इसको ओपन कर लो, आप पाएंगे कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो एक बार और इन दोनों को वेरीफाई कर लो एक बार। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, फिर इस राइट हैंड साइड को ओपन कर लेना, तो आप पाएंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, है ना। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी भी वैल्यू है। आप कहें सर इसकी वैल्यू कहाँ है बेटा, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही तो बनेगा, यानी इसकी वैल्यू भी है। हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू रख के हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा प्लान है, करें, आ जाओ। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर हमारे पास तो 2x वाई की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर कर लो ना, इसका स्क्वायर करो तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करना, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48। ठीक है, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 48 और 1 49, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना। अगर आप दोनों तरफ रूट करोगे तो मापांक लगेगा, मापांक हटाओगे तो एक प्रकार से प्लस माइनस 7 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं दो वास्तविक संख्याओं, ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं एक्स और वाई, एक्स भी एक वास्तविक संख्या है, वाई भी एक वास्तविक संख्या है, बेसिकली ये काल्पनिक भाग है, वाई है तो वास्तविक संख्या ही ना, उसके साथ आइटा चिपक गया तब ये काल्पनिक भाग बन गया, लेकिन है तो अल्टीमेटली वास्तविक संख्या ही। तो अगर आप दो वास्तविक संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, दो वास्तविक संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लो, है ना, वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा हूँ, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं को ले लो, अगर आप उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 7 रहेगा। समझ में आ गई। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, इसको मान लो मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। लिख देते हैं, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर, हल करने पर इनको सॉल्व कैसे करोगे, एक बार इनको जोड़ देना और एक बार इनको घटा देना, वहाँ से क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, मैं जोड़ के और घटा करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वो खामखा लेंथी पड़ जाता है, आप समझ गए होंगे। क्या करना है आपको, एक बार समीकरण 1 और समीकरण 3 इनको तो एक बार जोड़ देना, जोड़ना तो कहोगे सर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सर हमारे पास 2x स्क्वायर बराबर 8, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स की वैल्यू आ गई सर हमारे पास +-2। ठीक है, और एक बार इनको घटा देना, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, फिर वहाँ से वाई की निकाल सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया क्या रहेगा, एक बार इनको घटा दो। तो इनको घटाना, जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है ना, और एक में से 7 गया, माइनस का 6, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर हमारे पास +-√3। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, ये हमारे पास वाई की वैल्यू होगी, समझ में आ गई, है ना।
अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि भैया x की दो वैल्यू हैं, प्लस और माइनस दो, y की भी दो वैल्यू हैं, प्लस और माइनस रूट तीन। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि मान लो कि x की वैल्यू प्लस दो है तो y की वैल्यू क्या होगी, है ना। आप कहते हैं नहीं सर ये देखो प्लस का रूट तीन होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू दो हो और y की वैल्यू माइनस रूट तीन हो, है ना। या फिर x की वैल्यू माइनस दो हो, y की वैल्यू रूट तीन हो। तो हमें पक्का नहीं पता कि यार वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, किसके साथ कौन सा जुड़ेगा ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम सहारा लेते हैं समीकरण नंबर दो का। किसकी हेल्प लेते हैं, समीकरण नंबर दो की। अगर आप समीकरण नंबर दो को ध्यान से देखें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर दो का अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो दो रूट तीन हो जाएगा। समीकरण नंबर दो की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्स वाई बराबर दो रूट तीन हो गया। ठीक है, तो आप पा सकते हैं कि जो एक्स वाई है, अगर हम एक्स और वाई की गुणा कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स वाई गुणा करने में मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई का ऐसा ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा ताकि उनकी मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव मिले। ऐसा कब संभव है, ऐसा तब संभव है जब इसको भी पॉजिटिव लो और इसको भी पॉजिटिव लो, है ना। दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तब जीरो से बड़ा मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी मल्टीप्लाई करने पर जीरो से बड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे समझ में आया, यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, लिख देते हैं। यहाँ एक्स वाई की गुणा करने पर हमें जीरो से बड़ा मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर x की वैल्यू टू है, मान लो x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव टू ले ली, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव रूट तीन होगी। ठीक है ना, x की वैल्यू मान लो मैंने पॉजिटिव टू ले ली तो y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव रूट तीन होगी। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू माइनस टू ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव रूट थ्री। ये चीज़ मेरे को समझ में आई। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आ गया आपका आंसर। तो इसका मतलब इसका जो रूट है, रूट एक प्लस चार रूट तीन आइटा, इसका जो रूट है किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है दो और वाई की वैल्यू क्या है रूट तीन। ये हो गया दो प्लस रूट तीन आइटा, है ना। इसका रूट इसके बराबर भी हो सकता है, और जो इसका रूट है किसका, वन प्लस चार रूट तीन आइटा, ये जो है इसका जो रूट है ये किसके बराबर हो सकता है, माइनस का दो माइनस का रूट तीन आइटा, इसके बराबर भी हो सकता है। ये हमारे अल्टीमेटली दो आंसर आ गए, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है, और एक अपने पास ये आंसर आ गया। लॉजिक समझे, ये हमारे आंसर हैं। एक बार रिकैप कर देता हूँ चीज़ों को, है ना। तो हमसे बोला था कि यार इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो हमने इसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस आइटा वाई मान लिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, फिर इनका जो वास्तविक भाग था उनको बराबर रख दिया, जो काल्पनिक भाग था उनको बराबर रख दिया। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है ना। फिर हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को सोल्व किया, समीकरण एक और समीकरण तीन, वहाँ से हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म नहीं था कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव टू है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, या फिर एक्स की वैल्यू नेगेटिव टू है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कंफर्म नहीं था। इसको कंफर्म करने के लिए हमने समीकरण दो का सहारा लिया। हमें वहाँ से पता चला कि यार एक्स वाई की गुणा करने पे तो जीरो से बड़ा आ रहा है। ऐसा कब संभव है, जब ये दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो वहाँ से हमें एक्स और वाई की एक्यूरेट वैल्यू मिल गई, हमें पक्का पता चल गया कि अगर एक्स की वैल्यू दो है तो वाई की वैल्यू ये होगी ही होगी। ठीक है ना, तो उसके बाद बस आंसर आ गया हमारा, ये चीज़ थी। समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप उस क्वेश्चन को खुद ब खुद ट्राई कर लेना, है ना। उसके बाद ना निकले कहीं पर अटक जाओ तो फिर आप देख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका माइनस का आठ माइनस का छः आइटा, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सेम स्टेप है जैसे पिछले क्वेश्चन के थे। तो पहले वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद ट्राई करो। तो आप कहेंगे सर पहले हम क्या करते थे, मान लेते थे, माना इसका जो स्क्वायर रूट है इसको अपन कुछ मान लेंगे, मान लो कि हमने मान लिया एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, मान लिया, फिर हम क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का आठ माइनस का छः आइटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस में 2x आइटा y, ऐसे करते थे। ठीक है, इसके बाद सर जो इनका वास्तविक भाग होता था उसको बराबर रख लेते थे, इसको अपन इसके बराबर रख लेते थे, और ये जो चीज़ है इसको इसके बराबर रख लेते थे, रख देते हैं। तो या फिर अपन लिख देते तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपैरिजन कर देते हैं अपन। कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है -8 के। ठीक है, और 2xy ये बराबर है अपना किसके, -6 के। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक फॉर्मूला लगाते थे, कौन से वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देते थे, कर दो बस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हमें पता है क्या है, -8। -8 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, प्लस में इसका वैल्यू पता है आपको, सर पता है भाई, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यही बनेगा ना। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद तो सर वैल्यू निकल जाती थी अपनी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। कितना हो जाएगा सर, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ±10 लगेगा, लेकिन हमें पता है कि यार दो चीज़ों का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तब उनका जोड़ जो है वो तो पॉजिटिव ही आता है, इसलिए डायरेक्टली 10 लिख दिया। क्लियर हो गया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पहले से था। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है ना, और इसको मान लो समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करेंगे और वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तुमने भी ऐसे किया होगा, है ना। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर, कर लो हल। समीकरण 1 और समीकरण 3 को सॉल्व कर लो ना। सॉल्व कैसे, एक बार तो इनको जोड़ लो, ठीक है, एक बार इनको घटा लो। कक्षा 10वीं में तुमने सीखा हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इनको पर जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, ये तो कट ही जाएगा ना, इसलिए 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -8 प्लस का 10 यानी कि 2। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1 के, एक्स की वैल्यू आ गई ±1। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों को घटा लो। जब घटाओगे तो आप पाएंगे -2y स्क्वायर बराबर हो जा रहा है -18 के, यानी वाई स्क्वायर बराबर हो रहा है 9 के, वाई की वैल्यू आ गई +-3। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है, कंफर्म क्या नहीं है कि भाई अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू +1 ले लूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगी, +3 होगी, -3 होगी, ये हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब इसको कंफर्म करने के लिए हम समीकरण 2 का सहारा लेंगे। तो समीकरण 2 में हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 2 लिखा हुआ है 2xy बराबर -3, सॉरी -6, तो xy बराबर हो जा रहा है -3 के। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि xy की गुणा करने पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा आ रहा है, ये देख पा रहे हो आप, है ना। xy की गुणा करने पर क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। अब मुझे बताओ कि ऐसा कब संभव है, भाई हम दो चीज़ों की गुणा करें और 0 से छोटा आ जाए। दो चीज़ों की गुणा करने पर नेगेटिव कब कब आ सकता है, सोच के बताओ। दो चीज़ों की गुणा करने पर नेगेटिव कब कब आ सकता है, बोलो। दो चीज़ों की गुणा करने पर नेगेटिव कब कब आ सकता है। तो आप कहेंगे सर दो चीज़ों की गुणा करने पर नेगेटिव चाहिए ना। ऐसा तो तब हो सकता है कि जब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तभी तो दो चीज़ों की गुणा करने पर नेगेटिव आएगा, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो बस इस चीज़ को अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख दें यहाँ एक्स वाई की गुणा करने पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा कब कब संभव है, वैसे तब संभव है जब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, है ना। भाई मान लो एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3।
ठीक है, या x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √-8 -6 आइटा ये बराबर हो जाएगा किसके, वैल्यू पुट कर दो ना इसके अंदर। x की वैल्यू क्या है 1 हाँ ठीक है 3 आइटा, ठीक है। एक तो ये हो गया, या √-8 -6 आइटा किसके बराबर हो जाएगा -1 +3 आइटा। ये दो आंसर आ गए, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया, बिल्कुल पिछले वाले जैसा था ये, बिल्कुल सेम। और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने खुद ब खुद ट्राई करके खुद ब खुद आंसर निकाल लिया होगा। जिन्होंने खुद ब खुद आंसर निकाला ना वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, ताकि पता चले कि किन्होंने खुद मेहनत की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर को निकाल लिया, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब ये दो जो आंसर आए ना, ये आंसर और एक ये आंसर आया है, इसको है ना हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। इकट्ठा कैसे, देखो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूँ, √-8 -6 आइटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1 -3 आइटा, और इसके आगे प्लस माइनस लगा दूँ, है ना। इन दोनों आंसर्स को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया ऐसे। गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है भाई। अगर मान लो मैं बाहर प्लस का निशान ले लूँ तो आंसर ये आएगा, अगर मैं बाहर माइनस का निशान ले लूँ तो आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर्स को लिखा जाता है भाई। दो दो आंसर देने की बजाय आपने क्या किया, उन दोनों आंसर्स को एक ही चीज़ में दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करने से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं ना इनका शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि भाई मान लो ये क्वेश्चन आ गया ऑप्शन में आ गया, है ना। अब इतना लंबा मेथड करोगे, इसकी बजाय एक शॉर्टकट बताता हूँ। उस शॉर्टकट को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो अपना लॉन्ग कट तो है ही, ठीक है ना। अब शॉर्टकट देख लेते हैं। अब मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मैंने रूट निकालना है, तो इसके ऊपर रूट लगा दो। पहले तो हमें इसका रूट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, तो मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर वाली चीज है ना, इसको मैं स्क्वायर के अंदर चेंज करने की कोशिश करूंगा, समझो। इसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये रूट यहां से खत्म हो जाए, ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर कैसे चेंज करें भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको तोड़ेंगे। कैसे, एक का एक लिख दो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना जरा, आप इसलिए दो सर 2 × 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, इसका रीजन समझना। मैं क्या चाह रहा हूं कि इसको है ना 2ab इस रूप में तोड़ दूं, समझ में आई थोड़ा बहुत। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो अंदर वाली चीज है ना, ये बेसिकली a+b का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a² + b² + 2ab, जो ये अंदर वाली चीज है इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो 4√3 आइटा था ना, इसको मैंने 2ab इस जैसा तोड़ने की कोशिश की। यहां से क्या होगा कि हमें a का आइडिया लग गया, हमें पता चल गया कि जो a है वो 2 होगा और जो b है वो √3 आइटा होगा, ठीक है। तो ये जो एक है ना, ये जो एक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² + b² के रूप में लिखना चाह रहा हूँ। तो यहां से मुझे a और b का आइडिया लग गया। तो ये जो एक है, इस एक को मैं अब क्या लिख पाऊंगा, इस एक को मैं लिख पाऊंगा 2 का स्क्वायर प्लस में √3 आइटा का स्क्वायर, ऐसा लिख पाऊंगा। इसलिए हमने तामझाम किया, ठीक है। मैं वापस बता देता हूं, देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा ये, लेकिन आसान सा तरीका है, ठीक है। ये कब इस्तेमाल करना है, जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाए उसमें कर लेना, तुरंत आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ए हमारा क्या काम करेगा, 2 का, और बी हमारा क्या काम करेगा, ये, ठीक है। तो ये जो एक है इसको मैं कर सकता हूँ a², हमारे लिए ये a हो गया ना, और ये b हो गया, ठीक है। तो a² + b², समझ में आ गई। ये जो एक है इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस √3 आइटा का स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देख लो, एक ही बनेगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 आइटा का स्क्वायर क्या होता है 3, और आइटा स्क्वायर माइनस, यानी 4 - 3 एक ही बनेगा।
प्लस में ये सेम का सेम 2 गुणा 2√3 आइटा। लॉजिक समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ये चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अंदर वाली चीज़ क्या बन गई? तो आप कहेंगे सर अंदर वाली चीज़ हमारे पास बन गई क्या? ये बन गई a प्लस √3 आइटा, 2 प्लस √3 आइटा का स्क्वायर, ये बन गया, है ना। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा, इसको सोल्व करें तो ये बनेगा, इसको सोल्व करें तो ये बनेगा, ठीक है। हमने रिवर्स प्रोसेस में काम करना चालू किया। हमने पहले इसको 2ab में तोड़ा, फिर वहाँ से हमें a और b का आइडिया लग गया, तो ये जो ये लिखा था यहाँ पे, ये जो अंक लिखा है, इसको हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तोड़ लिया, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे बताना। जैसे मान लो कि मैंने एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया, है ना। एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है तो ये किसके बराबर होता है? आपको मापांक में ये चीज़ समझाई थी, अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाया तो ये मापांक एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। मापांक एक्स का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर चीज़, मान लो इसके अंदर पॉजिटिव लिखा है, तो मापांक जब हटेगा तो पॉजिटिव दे देगा, है ना। और अगर इसके अंदर नेगेटिव रखा है तो मापांक जब हटेगा तो उसके आगे नेगेटिव और लगा देगा ताकि पॉजिटिव बन जाए, ठीक है ना। मापांक जब हटेगा तो बेसिकली आपको क्या दे देगा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो सेम टू सेम रिटर्न कर देगा, और अगर ये नेगेटिव है, अगर एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो क्या कर देगा, इसके सामने एक और नेगेटिव लगा के इसको पॉजिटिव कर देगा। ये भी पॉजिटिव बन गया और ये भी पॉजिटिव बन गया। ये चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, आप जानते होंगे शायद, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी रूट के अंदर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके मापांक के, और जब मापांक हटेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। समझ में आ गई? अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, है ना। फाइनली आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। ये वाली जो मैंने बात बताई ना, ये उनको समझ में आएगी जिन्होंने मापांक वाला लेक्चर देखा है, ठीक है ना। नहीं तो आप वैसे अगर रट्टा मारना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई स्क्वायर हटाया, ऐसा प्लस माइनस लग गया, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन ये क्यों लगता है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, आसान था। अब आप एक काम करो, अब आप इस क्वेश्चन को है ना खुद ब खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना, ठीक है। खुद ट्राई करो इसको, शाबाश करो। कर लिया? तो अब मैं करा देता हूँ। तो हमें इसका निकालना है वर्गमूल, तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने रूट, ठीक है। ठीक है जी। अब -8 को छेड़ेंगे नहीं, इसको सेम टू सेम रखो, क्योंकि इसका तो हमें पता नहीं ना कि कैसे तोड़ना है, वो तो मैं यहाँ से आइडिया लगेगा। -6 को क्या लिख सकता हूँ? -2 गुणा 3 आइटा लिख सकते हो, है ना। लेकिन फिर यहाँ से 2ab जैसा कुछ नहीं बना, है ना। जैसे हमें यहाँ पे एक अंक और चाहिएगा ताकि यहाँ पे 2ab बन जाए, तो इसको मैं लिख देता हूँ -2 इंटू 1 इंटू में 3 आइटा, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2ab ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब हमें आइडिया लग गया कि जो -8 है, ये जो -8 है, इसको मैं बेसिकली 1 का स्क्वायर प्लस 3 आइटा का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो लिख देते हैं, -8 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर प्लस में 3 आइटा का स्क्वायर, और ये सेम का सेम 2 इंटू 1 इंटू 3 आइटा। क्लियर? ठीक है जी। अभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको ओपन करके देख लो, चाहिए ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर होता है प्लस माइनस 1 माइनस 3 आइटा। समझ में आ गई? ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने लॉन्ग कैट से किया था तब भी ये आया था, ठीक है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे रीड मोर लिखा है ना, READMORE, रीड मोर, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप चेक करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उस प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 17 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक तो तुमने कर लिया होगा पिछले लेक्चर से, अब क्वेश्चन नंबर 17 कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 17 के कुछ क्वेश्चन तो लॉन्ग मेथड से कर लेना और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से कर लेना, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मेहनत करिए और उसके बाद फिर अपन कल मिलते हैं, है ना। तो अभी तक हमने, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो अभी तक हमने जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.1 है ना, उसका हमने बेसिक करा है, ठीक है।
आप एक काम कर लेना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 भी निकाल लेना, है ना। अगर नहीं भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले ही। जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी है, उन एग्जाम्पल्स, उन प्रैक्टिस शीट में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 आ चुकी है। चाहे आप छोड़ भी देंगे तब भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।